जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्रेटल ईडक की बात ना मानते हुए उस नौजवान के बुलाने पर उसकी पार्टी में अकेले ही चली जाती है और दूसरी ही तरफ मास्टर लॉर्ड शैतान के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। शैतान कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी लाइब्रेरी में रखी चेयर के आगे जो कुछ भी होगा वो मेरा होगा। तो मास्टर लॉर्ड कहते हैं कि मुझे मंजूर है और शैतान जीत जाता है। फिर वो दोनों पैलेस में आते हैं और जब वो लाइब्रेरी का गेट खोलते हैं तो उस चेयर पर बैठा होता है हैंजल। तो मास्टर लॉर्ड हैंजल से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें इस वक्त अपने रूम में होना चाहिए। तो शैतान कहता है कि हैंजल, तुम्हारे मास्टर लॉर्ड तुम्हें जुए में हार चुके हैं और अब तुम्हें मेरे साथ जहन्नुम में चलना होगा। और शैतान कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन ग्रेटल को मार दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। सीन ग्रेटल पर शिफ्ट होता है जो उस नौजवान के पते पर आ जाती है। तो वो देखती है कि वो जगह बहुत ही खौफनाक होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो दिखने में एक चुड़ैल होती है। ग्रेटल कहती है कि ये जगह मुझे पार्टी जैसी तो नहीं लगती। तो वो चुड़ैल कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरे बेटे ने बुलाया है, आओ आओ बैठो, मेरा बेटा बस आता ही होगा। तो वो कहती है कि अच्छा, मेरे बेटे का अगला शिकार तुम हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरे बेटे की मेहमान। आओ आओ बैठो, मेरा बेटा बस आता ही होगा। और वो औरत ग्रेटल से कहती है कि तुम्हें प्यास लगी होगी तो तुम क्या पीना चाहोगी, इंसान की आँख का सड़ा हुआ पानी या इंसान के दांत का सड़ा हुआ पानी या फिर चूहे की कॉफी। ग्रेटल ये सब देखकर बहुत डर जाती है और कहती है नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं है। तभी ग्रेटल की नजर उस चुड़ैल के पैरों पर बंधी बेड़ियों पर पड़ती है। तो ग्रेटल उससे उसकी वजह पूछती है, जिस पर चुड़ैल कहती है कि मैंने इन्हें अपने पैरों में मजबूती के लिए पहना हुआ है। लेकिन ग्रेटल उस चुड़ैल के लिए बहुत फिक्रमंद होती है और उसकी बेड़ियों को खोलने लगती है। ये देखकर चुड़ैल रोने लगती है और कहती है कि आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की। फिर वो चुड़ैल ग्रेटल को सब बता देती है। वो कहती है तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो तो ऐसा मत करो। वो नौजवान लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और उनकी आत्माओं को चुराता है ताकि उसके जादुई तागे की शक्ति बनी रहे और इस जादू की वजह से उनके परिवार की याददाश्त भी मिटा देता है और किसी को उनके होने की याद तक नहीं आती। और ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही उसे ये जादू सिखाया और अब मैं खुद उसकी कैद हूँ। चुड़ैल कहती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, तुम यहाँ से भाग जाओ। ग्रेटल कहती है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपने भाई को भी मरने दिया, अब मेरा कोई नहीं है, मुझे भी उसके पास ही जाना होगा। तो चुड़ैल ग्रेटल को अपने जादू की मदद से दिखाती है कि हैंजल अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ चुड़ैल का बेटा आ जाता है जो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया होता है। ग्रेटल उसे देखकर छुप जाती है। फिर वो नौजवान उस लड़की की आत्मा निकाल लेता है और उसकी आत्मा को एक पंछी में बंद कर देता है। तभी उस लड़की के हाथ में से एक अंगूठी गिर के ग्रेटल के पास आ जाती है जो ग्रेटल उठा लेती है। नौजवान को शक होता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है तो वो ग्रेटल को ढूंढने लगता है। तो चुड़ैल ग्रेटल को छुपाकर वहाँ से निकाल देती है। ग्रेटल जाते हुए वो अंगूठी पहन लेती है। वहाँ से भागते हुए ग्रेटल को बहुत सारे पिंजरों में आत्माएं कैद मिलती है जो ग्रेटल से कहती हैं कि हमारे परिवार वालों को जाकर बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ है। ग्रेटल उन सब से उनका नाम पूछकर चली जाती है। दूसरी ही तरफ हैंजल उस रूपोश के साथ जहन्नुम जाने के लिए निकलता है। हैंजल और रूपोश आदमी को जहन्नुम जाने के लिए एक नदी को पार करना होता है। तो वो दोनों एक नाव में बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो आदमी हैंजल से कहता है कि मैं कई सालों से इस नाव को चला रहा हूँ और मैं चाह कर भी इस नाव के चक्कों को नहीं छोड़ सकता। तो हैंजल पूछता है कि ऐसा क्यों? तो वो आदमी कहता है कि शैतान ही जाने। तो हैंजल कहता है कि मैं शैतान के पास जा रहा हूँ तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। फिर वो दोनों जहन्नुम के गेट तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो रूपोश आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा बाहरी इंतजार करूंगा क्योंकि मैं अंदर नहीं आ सकता। जहन्नुम के अंदर जाने के बाद हैंजल को जहन्नुम के 2 गार्ड मिलते हैं जो हैंजल को जहन्नुम की सैर करवाते हैं जहाँ बुरे लोगों को तड़पाया जाता है। तभी वहाँ हैंजल मिसेस बेकर को देखता है। फिर वो दोनों मॉन्स्टर हैंजल को भी तड़पा रहे होते हैं लेकिन इन सब का हैंजल पर कोई असर नहीं होता। तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों मॉन्स्टर हैंजल से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा। तो हैंजल कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं कि अब इसका दुख कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की। फिर वो हैंजल को शैतान के पास लेकर जाते हैं जहाँ शैतान अपनी ग्रैंड माँ के साथ होता है जो उसके सर में तेल की मालिश कर रही होती हैं और बहुत ही बेसुरा सा गाना भी गा रही होती हैं। प्यारे दुलारे
हैंजल जब शैतान के पास जाता है तो वहाँ शैतान सो रहा होता है। वो मौके का फायदा उठाते हुए उसके 3 सुनहरे बाल चुरा सके, क्योंकि रूपोश ने हैंजल से कहा था कि अगर वो शैतान के 3 सुनहरे बाल चुरा सके तो वो शैतान की कैद से आज़ाद हो सकता है। शैतान की ग्रैंडमा अपने रूम में अपना हैट चेंज कर रही होती हैं, जहाँ हैंजल ग्रैंडमा को रूम में ही लॉक कर देता है और साथ ही वो शैतान का चश्मा उबलते हुए सूप में डाल देता है ताकि शैतान को ठीक से दिखाई ना दे सके। इस बात का फायदा उठाते हुए हैंजल शैतान की दादी का गेटअप लेकर उसके सर में तेल लगाने लग जाता है। फिर हैंजल शैतान के सर का एक बाल तोड़ता है तो शैतान कहता है कि दादी ये आप क्या कर रही हैं? तो हैंजल कहता है कि बेटा मेरी आंख लग गई थी और मुझे एक डरावना सपना आया। शैतान कहता है कि मुझे डरावने सपने बहुत पसंद हैं, बताएं कि आपने क्या देखा? तो हैंजल कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा जो कई सालों से एक नाव चला रहा है और वो चाहकर भी अपने नाव के चक्कू को छोड़ नहीं सकता। तो शैतान हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ही उस आदमी को श्राप दिया था और अगर वो अपने नाव का चक्कू किसी और के हाथ में दे दे तो वो आज़ाद हो सकता है, लेकिन जिसे वो चक्कू देगा उसका श्राप उसे लग जाएगा। तो हैंजल फिर से शैतान के सर की मालिश करने लगता है और एक एक करके उसके बाकी के बाल भी निकाल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी शैतान की दादी शैतान को आवाज़ देती है और बताती है कि वो एक इंसान का बच्चा है। शैतान हैंजल को पकड़ने उसके पीछे जाता है और दूसरी ही तरफ ग्रेटल चुड़ैल के घर से भागते हुए दोबारा उसी गांव में आ गई थी, क्योंकि उसने उन सभी लड़कियों के घर वालों की याददाश्त लानी थी और इन लोगों को उस मायावी नौजवान से मुक्त करवाना था। अब यहाँ ग्रेटल ने एक अच्छे इंसान होने का फर्ज अदा किया। अगर ग्रेटल चाहती तो वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपना किया हुआ वादा पूरा करने दोबारा गांव आ गई। ग्रेटल उस अंगूठी की मदद से सब गुम हुई लड़कियों के नाम उनकी फैमिली वालों के सामने बोलने लगती है, जिससे वो रिंग चमकने लगती है। वहीं खड़ा नौजवान कहता है कि ये लड़की चुड़ैल है, तुम इसकी ना सुनो। लेकिन जैसे जैसे ग्रेटल उन सब लड़कियों के नाम लेती है वैसे वैसे उनकी फैमिली को याद आता है कि उनकी कोई बेटी भी थी। फिर वो सब उस मायावी को खत्म करने के लिए उसे उबलते हुए सांपों के तेल में डाल देते हैं, जहां हम देखते हैं कि ग्रेटल के साथ ईडक भी होती है। सीन दोबारा हैंजल पर शिफ्ट होता है, जो शैतान के सुनहरे बाल पहनकर जहन्नुम से भाग रहा होता है। वहीं बाहर रूपोश हैंजल का इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों एक नाव में बैठकर नदी को पार कर रहे होते हैं। तो हैंजल उस आदमी के कान में कुछ कहता है और वो उस नाव को पार करके चले जाते हैं। तो शैतान उस नाव में बैठकर उस नाव वालों को कहता है कि नाव जल्दी चलाओ, मुझे उन तक पहुंचना है। तो वो नाव वाला आदमी कहता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे ये तेज नहीं चलाई जाती। तो शैतान उससे नाव का चक्कू लेकर खुद तेज तेज चलाने लगता है और इस तरह वो आदमी आजाद हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। शैतान बहुत गुस्सा होता है और वो नाव के चक्कू को हैंजल और रूपोश की तरफ फेंकता है। वो रूपोश आदमी हैंजल को बचा लेता है, लेकिन उसे वो चक्कू लग जाता है। हैंजल उस रूपोश आदमी को संभालता है। तभी उसे दूर से वहाँ से आती हुई ग्रेटल दिखाई देती है। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी ग्रेटल कहती है कि ये आदमी तो मेरा पीछा कर रहा था। हैंजल कहता है कि ये बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत मदद की। तो वो रूपोश आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। और इसी कहानी के साथ हमारी मूवी का सस्पेंस भी खत्म होता है और यहाँ हमें इस रूपोश की सच्चाई भी मालूम होती है। रूपोश कहता है कि एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़ा राजकुमार, मतलब तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारे दादा, जो रिम राज्य के राजकुमार हुआ करते थे, जिसका वफादार हाइनेस यानी मैं उनका साथी था। राजकुमार अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के आने के बाद उसे महल के नीले कमरे की तरफ जाने मत देना, क्योंकि उस कमरे में एक श्रापित राजकुमारी की तस्वीर है और अगर उसने वो तस्वीर देख ली तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और वो बेरहम मौत मारा जाएगा। ये कहकर किंग की मौत हो जाती है और जब किंग का बेटा घर आया यानी तुम्हारे पिता, तो वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ यानी श्रापित राजकुमारी की तस्वीर देख ली और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उससे शादी कर ली। लेकिन मुझे उस श्राप को तोड़ने का टोटका मिल गया था, लेकिन अगर वो मैं किसी को बताता तो मैं एक भयानक मौत मरता। इसीलिए मैंने हर लम्हा राजकुमारी और राजा के श्राप को काटना चाहा, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझ पर यकीन नहीं किया और ना चाहते हुए भी मुझे किंग को वो सब बताना पड़ा
कि मैंने ये सब क्यों किया जिसकी वजह से मैं पत्थर का बन गया। लेकिन इस बात का राजा साहब को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने वफादार पर भरोसा नहीं किया। वो किसी भी तरह से अपनी गलती सुधारना चाहते थे। ये कहकर वो मर जाता है। ये क्या मतलब अभी भी इस बात का मालूम ना हुआ कि राजा रानी ने अपने बच्चों का सर क्यों काटा था। आप यही सोच रहे होंगे ना, तो बस आपके इंतजार की घड़ियाँ बस चंद ही लम्हों में खत्म होने वाली हैं। तो चलिए अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो हाइनस के मर जाने के बाद इस बात का राज जानने के लिए दोनों बच्चे अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब हैंसल और ग्रेटल अपने राज्य में पहुंचते हैं, जहां सबको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां कुछ ठीक नहीं है। दोनों बच्चे जब अपने महल में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि राजा साहिब यानी उनके डैड उसी नीले दरवाजे के कमरे में बैठकर एक नीला ड्रैगन पकड़कर बहुत रो रहे हैं। जैसे ही राजा रानी अपने बच्चों को देखते हैं तो वो खुशी से उछल पड़ते हैं। ग्रेटल और हैंसल अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने हमारे सर क्यों काटे। साथ ही वो बताते हैं कि हाइनस मर गया है, उसने हमें सब बता दिया, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि आपने हमारे सर क्यों काटे। तो फिर बादशाह अपने बच्चों को बताता है कि मैं अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा था और एक दिन मैं हाइनस के पास जाकर बहुत रोया और फिर जब मेरा आंसू उसके पत्थर बने पुतले पर गिरा तो उसमें से एक आवाज आई कि बादशाह सलामत, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं मरा नहीं बल्कि जहन्नुम में हूँ। राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हाइनस कहता है कि आपको अपने बच्चों के सर काटने होंगे और उनके खून को मेरे पुतले पर मलना होगा, जिससे मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। और इसीलिए मैंने तुम्हारे सर काट दिए अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन हाइनस ने हमें एक जादुई धागा दिया था जिससे हमने तुम्हारे सर दोबारा से सी दिए और तुम दोबारा जिंदा हो गए। अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब हम सब साथ खुशी खुशी रहेंगे। ग्रेटल और हैंसल कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो गांव में ये सन्नाटा क्यों है, सब लोग इतने डरे हुए से क्यों लगते हैं। बादशाह अपने बच्चों से कहता है कि तुम अभी ये बात समझने के लिए बहुत छोटे हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रेटल और हैंसल अपने पेरेंट्स की इस बात पर यकीन नहीं करते और वो गुस्से होकर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी का ये सस्पेंस भी खत्म होता है। लेकिन इस मूवी का ये एंड कैसे हो सकता है, क्योंकि हर मूवी की तो हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ग्रेटल और हैंसल अभी भी खुश नहीं थे और गांव वालों की परेशानी का क्या। तभी हम आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन देखते हैं जो गांव में तबाही मचा रहा होता है। ग्रेटल और हैंसल भी ये सब देख रहे होते हैं और वो अपने गांव वालों की मदद के लिए निकल जाते हैं। ग्रेटल सभी गांव वालों को महल में जाने का कहती है और हैंसल और ग्रेटल मिलकर ड्रैगन को भगा देते हैं। दोनों बच्चे महल में आकर अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं और वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हम इस ड्रैगन को मारेंगे और आप हमें कुछ नहीं कहोगे। ग्रेटल और हैंसल कहते हैं कि हमने हमारे दोस्तों को संदेशा दे दिया है, वो बस हमारा साथ देने के लिए आने वाले ही होंगे, फिर हम मिलकर इस ड्रैगन का सामना करेंगे। तभी हम देखते हैं कि सभी एक एक करके ग्रेटल और हैंसल की मदद करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर ड्रैगन से लड़ने की तैयारी करते हैं और वो लम्हा आ ही जाता है जब ड्रैगन दोबारा उन पर हमला करता है। सभी मिलकर ड्रैगन से मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब ड्रैगन की ताकत के आगे टिक नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कि हैंसल दोबारा वही जानवर में बदल गया है और वो भेड़िया बनकर ड्रैगन की एक सिंग काट देता है। सभी लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं और सब कहते हैं कि हम पागल थे कि बच्चों के पीछे एक राक्षस से लड़ने आ गए। दोनों बच्चे उदास होकर वापस महल आ जाते हैं और अपनी मॉम को सब बताते हैं कि हैंसल ने राक्षस का अंगूठा काट दिया और मैंने उसे जख्मी कर दिया था। तभी वहाँ बादशाह यानी किंग आ जाता है जो बहुत जख्मी होते हैं और उनका पैर का अंगूठा भी कटा होता है। दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि हमारे डैड ही राक्षस हैं। फिर दोनों अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि आप कल रात क्या कर रहे थे, और वो कहते हैं कि डैड आपके पाँव पर चोट कैसे लगी और आपके चेहरे पर ये क्या हुआ है। ये सब सुनकर किंग को गुस्सा आने लगता है और वो एक ड्रैगन में चेंज होने लगता है। तभी हैंसल तलवार से अपने डैड का सर काट देती है और किंग की आत्मा से निकलता है शैतान ड्रैगन, जिसे ग्रेटल मार देती है और फिर वो दोनों मिलकर उसी मैजिकल धागे से अपने डैड का सर सिल देते हैं। लेकिन किंग जिंदा नहीं होता। तो ग्रेटल कहती है कि इस जादुई धागे की शक्ति उन लड़कियों की आत्मा थी और अब वो आजाद हैं, शायद इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। तो वो तीनों मिलकर रोने लगते हैं और उनके आंसू किंग की गर्दन पर गिरते हैं, जिससे वो जादुई धागा काम करने लगता है और किंग जिंदा हो जाते हैं। किंग अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और ग्रेटल और हैंसल भी अपने पेरेंट्स को माफ कर देते हैं और इसी तरह होती है हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग।